अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मौलवी की बेटी पर अल्लाह का अज़ाब। एक छोटे से गांव में मौलवी साहब रहते थे जिनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम फातिमा था जो बहुत नेक और वफादार थी। छोटी बेटी ज़ैनब का दिल अलग था और वो अक्सर अपने अम्मी अब्बू के बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। मौलवी साहब ने अपनी बेटियों को इस्लामी शिक्षा पर अमल करने की सलाह दी थी और उनकी किरदार को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की थी। फातिमा उनकी बात पर अमल करती रहती थी, लेकिन ज़ैनब अक्सर इस बातों को मजाक में ले लेती थी। एक दिन ज़ैनब ने मौलवी साहब के मजहबी इल्म का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब बस कहानियाँ हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। मौलवी साहब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ैनब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मौलवी साहब उदास हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की सुधार की उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी बीच ज़ैनब की बगावत जारी रही। उसने मजहबी फराइज को छोड़ दिया और अपने जिंदगी में बुराइयों को जगह दी। एक रात ज़ैनब ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसे एक ख्वाब की दुनिया में दिखाई गई जहां लोग अजाब में फंसे हुए थे। ख्वाब में वो भी अजाब की चपेट में आ जाती है और उसकी नाफरमानी की सज़ा दी जाती है। जब ज़ैनब जागती है तो बहुत परेशान होती है और फौरन अपने अम्मी अब्बू के पास जाती है। उसने अपने ख्वाब की सारी बातें बताई और अपने गुनाहों पर पछताते हुए माफ़ी मांगती है। मौलवी साहब ने उस गुनाहों की माफ़ी और नेक रास्ते पर चलने की दुआ दी। ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कसम खाई और अपने अम्मी अब्बू की नसीहत को दिल से अपनाया। उसने अपनी बुराइयों से तौबा की, इस्लाम की यानी हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने लगी, यानी जीने लगी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ लौट आई और गांव में सभी ने उसकी बदलाव के सराहने की, यानी तारीफ की। कहानी हमें ये सिखाती है अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए हमें अपने गुनाहों और ईमानदारी पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी में सुधार किया, हमें भी हमारे ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल इस्लामिक नूर हदीस को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।